अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया। हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब असम्बली के इंतखाबी शेड्यूल आज अनाउंस कर दिया। एक तरफ हमने देखा कि इंतखाबी शेड्यूल अनाउंस हुआ, तो दूसरी तरफ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रैली अनाउंस की गई थी। लेकिन इससे पहले कि रैली का आगाज ही होता, हमने देखा कि पुलिस वहां पर हरकत में आ गई, कारकुनान की पकड़ धकड़। पूरा दिन हम ये मनाजिर देखते रहे। कारकुनान पर कई तशद्दुद की फुटेजेस सामने आ रही थी, पुलिस गाड़ियों पर डंडे बरसा रही थी। ये खबरें आ रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से कि हमारे 100 से जायद जो कारकुनान हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ख़वातीन पर तशद्दुद के हवाले से हमने देखा कि कुछ खबरें भी रिपोर्ट हुई। फिर अभी खबरें ये आ रही हैं कि राना सनाउल्लाह की जानिब से IG साहब पर बरहमी का इजहार किया गया और ख़वातीन के साथ जो बदसलूकी हुई इस पर माजरत भी की गई। इसके साथ साथ नाजरीन, जमान पार्क जाने वाले तमाम तर रास्ते सील कर दिए गए। कारकुनान को वहाँ किसी सूरत ना पहुँचने दिया जाए, ये बाकायदा तौर पर अनाउंस किया जाता रहा। इसके साथ साथ हमने देखा कि मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती रही। इमरान खान साहब ने भी इस हवाले से ट्वीट किया और उन्होंने भी कहा कि इंतखाबात के जो ऐलान है उसके बाद इंतखाबी मुहिम का आगाज किया गया है और किस कानून के तहत पंजाब की जो निगरान हुकूमत है वो पुलिस पर तशद्दुद कर रही है। और नाज़रीन, सवाल भी सही कर रहे हैं क्योंकि सियासी रैली निकालना ज़ाहिर है हर सियासी जमात का बुनियादी हक है, जमहूरी हक है। बाकी जमातें भी यही कुछ कर रही हैं, इंतखाबी मुहिम चला रही हैं भरपूर तरीके से। मरियम नवाज साहिबा कल शेखुपुरा में उन्होंने भरपूर जलसा किया, इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। हमने नहीं देखा कि मरियम नवाज साहिबा के जो ज़ाहिर जलसे में कारकुनान पर तशद्दुद किया हो या कहीं पर उन्हें रोका गया हो। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हुकूमत को खौफ किस चीज़ का है। सारी सूरत हाल पर जरा तफसील से बात करेंगे और सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हम किया है सीनियर एनालिस्ट इमरान याकूब साहब ने। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अजीज धामरा साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आगाज आपसे करते हैं एहतशाम साहब, ये पूरा दिन आज जो भी हमने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखा सर, जिस अंदाज में तशद्दुद किया गया, हमने फुटेजेस भी देखी, कारकुनान जो है वो उनकी पकड़ धकड़, फिर एक मैदानी जंग का सा मंजर देखा गया, कारकुनान भी जख्मी हुए, फिर कारकुनान की जानिब से पथराव हुआ, कुछ पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। तो ये किस चीज़ का खौफ है गवर्नमेंट को? सोनिया, आज इस लिहाज से बड़ा अहम दिन था कि आज आपने देखा औरत मार्च भी था और जमात इस्लामी ने हया मार्च भी रखा हुआ था और राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि ये इनको चाहिए था किसी और दिन कर लेते। साथ ये भी उन्होंने कहा कि PTI वालों को भी पता था कि अभी तो बड़े दिन हैं, इलेक्शन में तो एक दिन डिले कर देते। लेकिन उन्होंने भी PTI वालों ने भी अनाउंस किया हुआ था कि जी आज से उन्होंने अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ करना है और इमरान खान साहब ने उसको लीड करना है। सोनिया, हर आने वाला दिन ये बता रहा है कि जी अगर आप कोई भी सख्ती का पहलू लेके आएंगे सामने, किसी को रोकने की कोशिश करेंगे और इलेक्शन का अब शेड्यूल आने के बाद तो अब जाहिर सी बात है अब नहीं रैलीज होंगी, अब गहमा गहमी नहीं होगी तो फिर कब होगी? बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है ये अब राजनपुर के जलसे के बाद जहाँ पे 91,000 वोट लिए हैं मोहसिन लगारी ने PTI के, तो मेरा ख्याल है दौर दीवार जो है ना वो लगता है वो सोच रहे हैं कि इलेक्शन कराए जाएँ ना कराए जाएँ। लोगों ने कहना शुरू कर दिया। कल तक तो यही था कि जी अब क्या होगा, इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन अब इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद तो शायद इलेक्शन को टालना मुश्किल होगा। लेकिन सोनिया, बहुत से वालों से मैंने कल भी आपको खबर ब्रेक की थी सबसे पहले कि वहाँ पे भी जो बातें हुई हैं, बड़ा कंसर्न है इकोनॉमी के बारे में, रूल ऑफ लॉ के बारे में, दहशत गर्दी है, मिस मैनेजमेंट है, चीज़ें ठीक करनी है, IMF का सख्त प्रोग्राम है, उनको समझ नहीं आ रही सबको कि क्या किया जाए। तो ये सारी सूरत हाल को देखते हुए बज़ाहिर नहीं लगता आज भी लोग ये शक का इज़हार कर रहे हैं कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन एक बात अपनी जगह मौजूद है, वो जो कहना चाहिए कि PTI के मुखालफिन भी ये कह रहे हैं कि जी बात मान रहे हैं कि जी ये डिले का बात कितना मुश्किल होगा। भाई देवे आज जाहिद हुसैन का बड़ा अच्छा आर्टिकल है डॉन में, उसने तो सारा मलबा ही डाल दिया PMLN पे कि आप जिस अंदाज से ऑपरेट कर रहे हैं आपकी तबाही है और आपका तो अब सड़क पर निकलना मुश्किल होगा। आपका कैपिटल जो है वो ब्लीड कर गया है और अब क्या करेंगे? इस तरीके से तो आप पार्टी में रह के किस तरह मामला को चलाएँगे? तो एक तरफ मरियम नवाज साहबा हैं कि वो आपने देखा जिस अंदाज से वो बात कर रही हैं कि मेरी हुकूमत नहीं है, चचा की हुकूमत है, सारी पार्टियां और वो ओपोजिशन के लीडर के तौर पे ऑपरेट कर रही हैं। तो सोनिया, अब ये लगता है, मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि जब इलेक्शन की बात होती है कि होंगे नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं तो सोचा तो जा रहा है कि जी ये क्या किया जाए। और राना सनाउल्लाह के ये कहना कि जी ये जब हमारे काबू आएगा तो इसको फिक्स कर दिया जाएगा और साथ ये भी कहा है कि ये वो फितना फसाद है जिसको हर सूरत में रोकना है। अगर ये रहा तो ये क्या करेगा जी, किसी बड़े हादसे से मुल्क को दो चार कर सकता है। तो मेरा ख्याल है कुछ लेवल्स पे, कुछ जगहों पे तो ये लगता है कि
ये तय हो चुका है कि जी इमरान खान साहब को नहीं आने देना। हाँ। अब सवाल ये है कि जी आप इलेक्शन की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, और फिर इस हवाले से तो बड़ा जेन्युइन क्रिटिसिज्म है हर पार्टी का, हर लिखने वाले का, कि भी अब भाग क्यों रहे हैं, इलेक्शन की तरफ आएँ। हाँ। मेरा ख्याल है ये एक वो सूरत हाल है जिससे PDM की जमातें दो चार हैं, उन्हें नहीं समझ आ रही कि क्या करें। इलेक्शन में जाएंगे तो इलेक्शन में हारने की बात होगी। बाय द वे गैलप सर्वे भी आ गया, अगरचे वो नरम गोशा रखते हैं नून वालों के साथ, इसके बावजूद वो 61% पॉपुलैरिटी इमरान खान की बता रहे हैं। तो नहीं लगता 34 में से 30 इलेक्शन जो है ना आपने देखा PTI ने जीते हैं जितने इंतखाब में। तो लिहाजा अब तो बड़ा जिसको कहते हैं राइटिंग ऑन द वॉल है कि इलेक्शन कराना पड़ेगा, लेट करने से हुकूमत को नुकसान होगा। ठीक है, सीनियर एनालिस्ट इमरान याकूब साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। इमरान याकूब साहब, सर सबसे पहले तो जाहिर है सियासी रैली निकालना, अब इंतखाबी शेड्यूल भी जारी हो गया है, हर सियासी जमात का बुनियादी हक है। मरियम नवाज भी जल्द से जुलूस कर रही हैं, लेकिन आज जो कुछ भी हमने लाहौर की सड़कों पर देखा, अपने शहरियों पर पुलिस का बदतरीन तशद्दुद, सियासी रैली को रोकना, रास्ते बंद करना, गिरफ्तारियां करना, यहाँ तक कि कुछ इस तरह की फुटेजेस भी सामने आ रही थी कि पुलिस डंडे बरसा रही थी जो शुरका हैं उनकी गाड़ियों पर। तो इस सब से आपको क्या लगता है गवर्नमेंट क्या अचीव कर लेगी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोनिया, बात यह है कि एहतशाम साहब बैठे हैं आपके सामने, मुझे तो याद नहीं पड़ रहा, इनसे पूछ लेंगे शायद ज्यादा बेहतर बता दें कि अपनी पुलिस ने कब अपनी आवाम को फतह करने की कोशिश नहीं की। कौन सी ऐसी हुकूमत थी जिसमें अपनी पुलिस जो आज आपको बड़ी अनोखी लगी है, उसने अपने लोगों को जख्मी नहीं किया, अपने लोगों की गाड़ियां नहीं तोड़ी, अपने लोगों पे तशद्दुद नहीं किया, कभी वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं किया। ये अपनी पुलिस अपने ही लोगों पे हमेशा काम करती है, और अपने ही लोग जब सड़कों पे आएंगे पुलिस उनको रोकेगी। तो ये इसी तरह का, ये कोई नई दफा, ये पहली दफा नहीं हुआ। 32 साल तो मुझे हो गए जर्नलिज्म में, 32 साल से तो मैं खुद देखता रहा हूँ, बतौर क्राइम रिपोर्टर में खुद ऐसे कई मुजाहिरों को कवर करता रहा हूँ जिसमें आंसू गैस का भी इस्तेमाल बेदरेग और वहशियाना हुआ, गोलियों का इस्तेमाल बेदरेग और वहशियाना हुआ, और फिर अब शुक्र करें अब तो रबड़ की गोलियां आ गई, अभी वो नहीं चली। PDM की पार्टियों को स्टैंड था इस हवाले से कि जी ठीक है इमरान असम्बलियाँ तोड़े, हम इलेक्शन में जाएंगे। अब ये क्या मामला हुआ, असम्बलियाँ टूट गई, अब जाने के लिए तैयार नहीं। और ये भी इमरान ने कहा था उसकी पार्टी के लोगों ने कि जी बेहतर है कि कौमी असम्बली भी तहलील करके इलेक्शन करवा दें। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, PMLN के लोग भी कह रहे हैं कि जी नहीं हाँ बेहतर होता। स्पीकर साहब भी कह चुके हैं, अभी आपके स्पीकर हैं, उन्होंने भी कहा कि बेहतर है कि इलेक्शन सारे मुल्क में एक वक्त पे हो। तो सवाल इस वक्त यह है कि जी इस पर फिर क्यों कुछ थॉट नहीं दिया गया, क्यों इस पर बातचीत नहीं की गई, मामले को क्यों नहीं आगे चलाया गया? जी नंबर पहली बात, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है आपका। नंबर बात यह है कि जो शख्स खुद के लिए ये फतवा जारी कर दे कि जी बड़ी अकाबर लीडरशिप होती है जो यू टर्न लेती है। आज अभी सिर्फ 15 दिन के इमरान खान के बयानात ले लें, PTI का मौकुफ ले लें, 15 दिन में एक दिन का मौकुफ अगले 4 दिन तक कंटिन्यू नहीं किया। किससे बात करेंगे आप? मतलब कौन सी लीडरशिप है जिससे कमिटमेंट के तहत आप बात करेंगे? कौन सा डिसीजन लेंगे जिसपे वो खड़ा रहेगा? वो तो खुद अपने लिए कहता है कि जी दानिशमंद वो है जो यू टर्न ले ले। तो ये नेगोशिएशन तो किसी से नहीं करता। आज उन्होंने जुडिशरी के फैसलों का क्या हाल कर दिया। मुझे तो एहतराम के साथ कहना पड़ता है कि एक तरफ जुडिशरी एक शख्स को बार बार बुला रही है, वक्फे कर रही है, और अगले दिन की डेटें दे रही है, एक हफ्ता बाद की डेटें दे रही है, और वो शख्स कह रहा है कि नहीं आऊँ, आपको जो करना है वो कर जाए। मतलब इस सूरत हाल में आप किससे नेगोशिएशन करेंगे? हाँ। अगर मैं आपको ये कहूं कि मैं यूटर्न लेने का बादशाह हूं, यूटर्न ले लूंगा, तो आप उससे नेगोशिएशन नहीं करेंगे। चलिए ये इमरान साहब भी हमारे साथ हैं, सीनियर एनालिस्ट, लिखते भी हैं, अपना जोरदार कॉलम भी लिखते हैं। इमरान, आपको क्या लगता है कि वे फॉरवर्ड क्या बन सकता है? हर चीज़ जमूद का शिकार हो गई है, मईशत ज़मीन पे लगी है, सियासी हालात आपके सामने हैं, तो ये अब कैसे मामला चलेगा? लोग कहते हैं कि इसको तो जमूद को तोड़ना ही पड़ेगा, कौन तोड़ेगा, कैसे टूटेगा ये? जी सर, गुजारिश ये है एहतशाम साहब के ये जो जमूद है, ये जो खामोशी है, ये जो रुकावट है, ये किसी एक तरफ से नहीं है। मैं बड़ी माजरत के साथ जान की अमान पाऊँ तो अर्ज करूँ कि ना तो आप इमरान खान साहब को बरी ज़िम्मा इसमें करार दे सकते हैं, और ना PDM की क़यादत को। हर कोई अपने मतलब का जो मफहूम है ना वो चाहता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही देख लें, वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल उसकी इंटरप्रिटेशन कुछ और कर रहे हैं, PTI वाले अली जफर साहब और उनके साथी कुछ और कर रहे हैं। मामला ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट जो इस मुल्क की आला तरीन अदलिया है, और उसका जो चीफ जस्टिस जो है उसके इज्जत माब, और उनके साथ जो जजेस हैं साहबान सीनियर, उनका फैसला भी अगर इस तरह से मुतनाज़ बन जाए, तो उसके बाद कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि उस पर लोग एग्री हो जाएंगे?
इमरान खान साहब इस मुल्क की सियासत को, माफ कीजिएगा, उस सतह पे ले गए हैं कि जहां पे पोलराइजेशन के अलावा आपको कुछ नजर नहीं आता। मुझे सिर्फ एक बात जो है वो उसमें जरूर चमक नजर आती है कि जब इतने हालात खराब हो जाए ना, तो फिर मजीद खराबी की गुंजाइश रहती नहीं, फिर कुछ बेहतरी होती है, लेकिन उस बेहतरी के लिए कुर्बानी देना पड़ती है। मुझे ना जाने क्यों ये लगता है कि कुर्बानी अब सियासतदान देंगे, इनकी अपनी हरकतों की वजह से शायद जमहूरी निज़ाम ही ना रहे, यहाँ को बांग्लादेश मॉडल बन जाए, कोई न्यूट्रल हुकूमत आ जाए, कोई निगरान हुकूमत आ जाए, कोई निगरान सेटअप बन जाए, कोई कौमी हुकूमत बन जाए। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इमरान खान साहब पे जिस आप क्रॉस की बात कर रहे थे, इमरान खान साहब पे भी क्रॉस है, और अभी तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहबा पे भी क्रॉस है। अभी ये तीन क्रॉस जो हैं उसी तरह से मौजूद है। जब ये तीनों क्रॉस हैं तो उसके बाद क्या होगा, सूरत हाल जो है वो काफी गंभीर है। आप कह रहे हैं आजिज धामरा साहब, ये जिन खदशात का इजहार किया जा रहा है इमरान याकूब साहब की जानिब से, जरा जब सियासतदान एक पेज पर नहीं आएंगे, एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं होंगे, अभी जो हालिया खबरें आई, आर्मी चीफ ने भी कहा कि वजीर आजम और इमरान खान साहब बैठ जाएं, कोई 1 पॉइंट जो एजेंडा है वो सेट कर लें। फिर सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो अदालतों ने भी कहा कि आपस में मिल बैठ कर कोई तारीख तय कर लें, वहां भी नहीं हुआ। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले मानने के लिए तैयार नहीं है, आप अलग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, PTI वाले अलग कर रहे हैं। तो अल्लाह ना करे कहीं ऐसा ना हो कि सियासतदानों के हाथ से ये सब चीजें निकल जाएं, तो फिर जिस तरह से इमरान याकूब साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं। जी आजिज धामरा साहब, आप सुन सकते हैं सर। जी बिल्कुल, इमरान याकूब साहब के जो तबसरा है, मुझे उनके लिए बहुत ही एहतराम है। हर पाकिस्तानी का दिल दुखा हुआ है कि सियासत में दलील के बजाय अब किस तरह की एक एंट्री दे दी है, बीज बोया है PTI ने, ये सबको पता है। और दूसरी जानिब इस सारी सूरत हाल की जिम्मेदारी अगर सिर्फ सियासतदानों के ऊपर डाली जाएगी, तो माजरत के साथ ये कहना चाहता हूं कि चलो सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ बयानात देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मगर कानून पे अमल कौन करवाएगा? मुझे तो सद एहतराम है उन आला इदारे पे कि जो एक शख्स के लिए वारंट गिरफ्तारी निकाले और फिर मुअत्तल कर दे, उसकी पेशी के लिए उनको बार बार बुलाए और वो शख्स ना आए, वो शख्स जलसे से खिताब करता रहे, मगर वो शख्स जो है वो अदालत में पेश नहीं होता। सिक्योरिटी लैब से उन पर कातिलाना हमला हो चुका है, फिर वो पूरी एक प्लानिंग शेयर करते हैं। देखें, इस तरह के मामला पीपुल्स पार्टी की क़यादत के साथ भी थे। आपको याद होगा कि जब जरदारी साहब को अदालत में पेशी भुगतनी होती थी, वो हॉस्पिटल से एम्बुलेंस में सोकर अदालत में जाते थे, और एक बार जब एप्लीकेशन दी थी हमारे वकला ने मौजूद अदालत साहब अदालत को कि आप इतना अलो करें कि बाहर का जो गेट है वो खोलें, एम्बुलेंस अंदर आ जाए, और जरदारी साहब कोर्ट रूम में आना चाहते हैं, मगर वो अलाउ नहीं हुआ था। ये पूरा मुल्क जानता है। मगर उन इदारों को भी सोचना चाहिए कि आप जब एक शख्स को इतनी बड़ी रियायत दे देंगे तो उसका दिमाग। धामरा साहब ये बताएं कि जब मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर ये कहे कि इमरान खान की जान को खतरा है, वो खुद कह रहा हो कि ये जान को खतरा है, तो इसका मतलब है फिर कहीं ना कहीं कुछ तो है ना, जिस हुकूमत भी कह रही है। सर, जान का खतरा तो यहाँ हर किसी को है, और जितने विक्टिम्स हम हैं इस दहशतगर्दी की सूरत हाल से, मींस के पीपुल्स पार्टी है, आज उनकी लीडरशिप के बयानात पढ़ें तो क्या है, कोई कंप्रोमाइज है? बिल्कुल नहीं है। बावजूद इस बात के कि हमने ये सारे अदालतों की पेशियां भुगती हैं। इमरान खान साहब को अदालत में जाना चाहिए, मगर क्योंकि मैं एक बात करूंगा तो फिर हर कोई बुरा मान देता है। अब लोग ये कह रहे हैं, मेरे सूबे के लोग कह रहे हैं कि डोमिसाइल का फर्क है। अच्छा चले, ठीक है। ये सर तनकीद सियासी जमातें करती हैं, जब मर्जी के फैसले आते हैं तो फिर अदालतों की बड़ी तारीफें होती हैं, जब नहीं आते तो फिर ये इख्तलाफ ये रोजे अव्वल से हम देख रहे हैं। लेकिन एहतशाम साहब, आपके चैनल की तवज्जो से एक बात रखना चाहता हूं। जी क्विकली सर। एक बात मैं ये पूछना चाहता हूं कि हर पाकिस्तानी का सवाल है कि क्या ये मुमकिन है कि आधे मुल्क, 2 सूबों की जो इलेक्शन हो रही है वो पुरानी सेंसस पे और सर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, अदालत का फैसला है, आइन क्लियर है कि जब असेंबली तहलील हो जाए तो 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराने हैं आपने। फिर आप सियासतदानों की बात ना करें ना, ये सवाल तो है। तो सर आइन है ना, ये आइन में लिखा है सर। इसमें दामड़ा साहब माजरत के साथ ये सेंसस जो है ना, ये तो फिर हुकूमतों ने करानी होती है ना, नई वक्त पे कराएगी। 2017 में हुई, उसके बाद आपने पिछली 2 हुई हैं वो भी डिलेड,
करके हुई थी। सर, आपकी एक बात का फैसला आपकी एक बात बड़ी वजन वाली है, आपकी एक बात वजन वाली है कि आप लोगों ने दहशतगर्दी को भुगता है। 2013 और 2013 से 18 के इलेक्शन में आप तो कैंपेन ही नहीं कर सके थे, आप निकले ही नहीं थे, और जाहिर है कि उसका नुकसान आपको हुआ कि पार्टी इलेक्शन में जीत के नहीं आ सकी जितना जीतना चाहिए था। देखिए, अब जो सवाल हर तरफ किया जा रहा है ना, यही मैं बात करूंगा, फिर इस पे इमरान साहब भी बात करें। देखिए, कहीं ना कहीं तो किसी को कुछ करना पड़ेगा ना। अगर ये पीडीएम की जमातें जिद और अनाज से आगे नहीं निकलेंगी कि नहीं एक दिन तो गिरफ्तार करना ही करना है, छोड़ना ही नहीं है, किसी सूरत में नहीं छोड़, भाई अगर अदालतें उसको रिलीफ दे रही हैं तो अदालतें आप लोगों को भी रिलीफ देती रहें। ये ना कहें ना, बाजी में आप देखें नवाज शरीफ साहब, वो साकिब निसार कहते हैं सबसे ज़्यादा ब्लू आइड बॉयड जो थे वो अपना नवाज शरीफ साहब हुआ करते थे। और फिर ठीक है, आपके साथ भी जिस तरह कहना चाहिए, अदालतों में आपको भी जाना पड़ा, जरदारी साहब ने लंबी कैद भी भुगती थी, लेकिन आपका तो एक स्टेचर है जी सियासी जमात के हवाले से और जमहूरियत के हवाले से। आपके ज़माने में कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं था, लेकिन आप लोग जो है ना, जिस अंदाज से, मेरा सवाल है दामड़ा साहब आपसे, जिस अंदाज से आंखें बंद करके लोग कहते हैं कि पीएमएलएन के पीछे लगे हैं, इससे तो जमहूरियत और आपकी पार्टी को बड़ा नुकसान हो रहा है। जी सर, बिल्कुल आपकी ये फीलिंग है कि शायद पीडीएम बज़िद है कि इमरान खान को गिरफ्तार करे, मगर इमरान खान की गिरफ्तारी अदालती अहकामात पे होगी। अभी जो वारंट गिरफ्तारी टीम गई थी, उस टीम के साथ क्या हालत हुई थी, डंडे लेके खड़े हो गए और उनका तर्जुमान शिबली फराज साहब कह रहे हैं कि वो घर में नहीं है, और 10 मिनट के बाद वो घर से खिताब कर रहे हैं। तो ये अदालती अहकामात पे गिरफ्तारी होनी चाहिए, किसी के साथ भी सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, चाहे वो इमरान खान या उसकी पार्टी क्यों ना हो। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपनली आपके इस चैनल पे ये बात कर रहा हूं, मगर उसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूं कि इमरान खान साहब को भी थोड़ा दिल गुर्दा बड़ा करना चाहिए और अदालत जो अहकाम दे रही है सिर्फ उस पर अमल करे। अगर उसके बावजूद पीटीएम को गिरफ्तार करना होता तो अभी रिसेंटली जो गई थी टीम, ये गिरफ्तार हो चुके होते। ये गवर्नमेंट को अगर गिरफ्तार करना होता तो कोई बड़ी बात नहीं है, 2 रेंजर्स की गाड़ियां जाएंगी, 6 पुलिस की जाएंगी, गिरफ्तार हो सकते हैं। मगर मेरे ख्याल में पीडीएम की हुकूमत ने दिल बड़ा किया और किसी भी ब्लड शेड की तरफ वो नहीं बढ़ी और टीम वापस आ गई वारंट देके। ठीक है, लेकिन मैं इमरान याकूब साहब के पास जाऊंगी, लेकिन क्विकली सर, ऐसा ही है कि गवर्नमेंट गिरफ्तार करना चाहती है, लेकिन वो गिरफ्तार इसलिए नहीं कर पाती कि जब भी वहां पर जाते हैं कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद एक पूरी शील्ड बनाती है इमरान खान साहब के गिर। तो ये गवर्नमेंट चाहती तो है लेकिन नहीं कर सकती, ये सिर्फ इस वजह से कि कारकुनान वहां पर जमा हो जाते हैं। आपको लगता है कि अभी करना ही नहीं चाहती और राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जब करना हुआ हम करके दिखाएंगे? सवाल ये कि वो डर क्यों रहे हैं, बाहर आ जाएं, गिरफ्तारी दे दें कोर्ट के अहकाम से। तो वो गिरफ्तारी अगर नहीं दे रहे तो वो अदालतों के पीछे छुप रहे हैं ना, जो भी कहे अदालत से तो उनको जो आ जाता है रिलीफ, तो फिर वो ठीक है। मेरा यही सवाल है, मेरा यही। चलें इमरान याकूब साहब के पास चलते हैं। इमरान याकूब साहब, ये 74 से जायद मुकदमात अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं, बावजूद इसके कि ज़ाहिर बहुत सारी बातें होती हैं, तमाम तर खबरों का महवर इस वक्त इमरान खान साहब भी हैं। हालिया आप गैलप सर्वे देख लें, फिर 3 दिन से इमरान खान साहब की तकरीर पर तो पाबंदी है, लेकिन वुज़रा की तकरीर आप देख लें, दीगर लोग आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, उसमें सारा का सारा फोकस इमरान खान साहब ही होते हैं। तो सर, हालिया गैलप सर्वे अगर आप देखें तो 61% लोग जो हैं वो इमरान खान साहब की हिमायत में अभी भी हैं। फिर 62% लोग ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो भी मुआशी सूरत हाल है, महंगाई है, जो भी है, इस सब की जिम्मेदार पीडीएम हुकूमत है। आपको लगता है कि यही एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये लोग इंतखाबात कराने से भाग रहे हैं? जी इमरान, आप सुन सकते हैं हमें? जी एहतशाम साहब, इमरान याकूब साहब की तरफ जाएंगे। आपको भी लगता है सर यही एक बड़ी वजह है? लेकिन जो अब तक की बातें सामने आई हैं प्राइवेटली भी अदरवाइज़ भी, आप देख लें जिस अंदाज से कल ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा, मुझे तो नहीं पता, जिन्होंने इलेक्शन कराना है उनसे पूछें इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, मुझे नहीं पता, इतना सीजन सियासतदान है, उन्हें नहीं पता तो किन्हें पता है। तो बहुत से हवालों से तो लग रहा है कि नहीं तैयार हैं, ज़हनी तौर पर भी अदरवाइज़ भी, और फिर रोज़ाना की बुनियाद पे जो करना चाहते थे, इकॉनमी ठीक नहीं हुई, डार साहब पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है। अब वही जिनको डार साहब को लाया गया था कि इकॉनमी ठीक करेंगे, नहीं हुई। सोनिया देखें, एक 1 पॉइंट एजेंडे पे इलेक्शन लड़ा जाएगा, वो है महंगाई। महंगाई के कॉन्टेक्स्ट में आप लाख कहते रहें कि जी इमरान खान साहब ने ये किया वो किया, आप कोई बात मानेगा नहीं। आम आदमी कहता है जी ड्राइविंग सीट पे आप बैठे हुए हैं 11 माह से, आपको कुछ करना चाहिए था, आपको चीज़ें ठीक करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो मसले ही कुछ और है। आप देख लें 85 लोगों की कैबिनेट है, 72-74 लोगों की कैबिनेट है, और हर बंदा आके सियासत पे बात करता है। पेट्रोलियम मिनिस्टर भी सियासत पे बात कर रहे हैं, शहरी रहमान क्लाइमेट चेंज के वजीर हैं, वो भी इस पर बात कर रही हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी इस पर बात कर रहे हैं।
कॉमर्स मिनिस्टर भी इसी पे भी, फाइनेंस मिनिस्टर भी। तो लोग ये कहते हैं कि बजाय आप अपनी मिनिस्ट्री में बैठ के अपना काम करते तो शायद इतनी मुश्किलात ना होती। लेकिन एक डर है, खौफ है, ये मानना पड़ेगा। उनको लग रहा है कि इमरान खान एक बहुत बड़ा लीडर बन गया है, मॉन्स्टर बन गया है। हमने अगर इसको फिक्स ना किया, इसको रोका ना, तो शायद इलेक्शन अच्छा, कहीं ना कहीं एहतशाम साहब इनकी अपनी पॉलिसीज भी इमरान खान साहब की मकबूलियत का ग्राफ ऊपर कर रही है, आपको नहीं लगता? देखिए, जब आप गिरफ्तारियों को करेंगे, आपको याद है लाहौर में जब आपने देखा एक अदालत में पेश होना था, शाम को 6 बजे पेश हुए थे, तो वो अनाउंस ही कितनी दुनिया चली गई थी। आज देख लें रैली, आप करने दें पुरम नगर रैली। देखिए, ये मानने के लिए तैयार नहीं है ना। अभी मरियम नवाज साहबा की रैली जो है ना, एक दो अच्छी, कल वाली अच्छी थी। उससे पहले आपने देखा सरगोदा की, साहिवाल वाली तो बस ऐसी ही थी, लगता था 5-7 हज़ार ही बंदा है। अब इतना मुश्किल वक्त उन पे आन पड़ा है। तो लेकिन यह है कि क्या इस तरह की रैलीज करने से आप अपने अहदाफ हासिल कर पाएंगे? देखिए, 2 तरीके हैं। एक तो इलेक्शन के ज़रिए आप आ जाएं, या ये कि जी ठीक है अदालतों के ज़रिए आप, अदालतें अगर देख रही हैं आपका केस इतना मजबूत है तो आप नायल भी करवा देंगी उनको, ठीक है, गिरफ्तार भी करवा देंगी। लेकिन अपेरेंटली ये लगता है कि सब कुछ जानबूझ के किया जा रहा है कि किसी तरीके से इमरान खान को सियासी तौर पे आगे बढ़ने न दिया जाए। ठीक है, इसी पॉइंट पर मुख्तसर ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मजीद इश्यूज पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अच्छा, आजिज धामरा साहब, हम देख रहे हैं कि अभी वक्त बड़ा कम रह गया है, ज़ाहिर है इंतखाबात सर पे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो हुकूमती वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं तो उनका सारा के सारा फोकस जो है बजाय इसके कि ये बताएं आवाम को कि उनकी मुस्तकबिल की पॉलिसी मेकिंग क्या है, क्यों इन्फ्लेशन इतना हाई है, इसको वो कंट्रोल कैसे करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों इतनी है, किस तरह से चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, बल्कि हम देखते हैं कि उनका सारा का सारा फोकस इस वक्त इमरान खान साहब पर ही मोस्टली तकरीर शुरू होती है, उन्हीं पर ख़त्म होती हैं। तो सर, क्या 11 माह की हुकूमत में कुछ भी नहीं है आवाम को बताने के लिए अब लोगों के पास? देखिए, पहली बात तो आपने जिन वुज़रा के बयानात की बात की, तो जाहिर है मुल्क में सियासत है और सियासत चल रही है। इमरान खान एक सियासी मुखालिफ है उनका, वो उस सिलसिले में उसके हवाले से बयानात जारी करेंगे। अच्छा, थोड़ी देर पहले ये एक आपने कहा था कि अपना जो इलेक्शन से पीडीएम भाग रही है, ठीक है जी, इलेक्शन से बिल्कुल हम नहीं भाग रहे हैं। मेरे ख्याल में कहाँ पे ये बयान आया होगा कि जी हम इलेक्शन में कोई डिले कर रहे हैं। इलेक्शन पीडीएम सरबराह आपके जो पीडीएम की जो मौलाना फजल रहमान साहब सर कह चुके हैं ना, वो कह रहे हैं निगरान हुकूमतों की मुद्दत में तौसी कर लें। एक मिनट के लिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पीडीएम चाहती है कि 14 अगस्त को इस 18 अगस्त को इस असेंबली का आखिरी दिन है और ऑटोमेटिक वो डिसॉल्व हो जाएगी। 5 साल का मैंडेट पूरा है। ये 2 असेंबलियां जो गई हैं वो एक शख्स की जिद और अना की बुनियाद पर गई हैं। ये कोई चीफ मिनिस्टर ने नहीं इनको रिजॉल्व किया है, डंडा उठा के उन्होंने करवाई है। इसमें और टेन्योर वाली इलेक्शन में दिन रात का फर्क है। और दूसरी बात में आखिरी बात ये खान साहब भी कहते रहे कि एक मुल्क में 2 कानून नहीं चल सकते। मिसाल के तौर पर जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, कोयटा में लाश रख के लोग जो है वो अपना एहतजाज नोट करवा रहे थे, तो इमरान खान साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं हूंगा। अब वो जमान पार्क में ह्यूमन शील्ड करके लोगों को जिस तरह ढाल बना के बैठे हुए हैं, तो कोलो फाइल में तजाद नहीं है। चलो, पीडीएम जो है वो गलत कर रही है, पीडीएम जो है कोलो फाइल में तजाद कर रही है। कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो अभी आप उनको भी जिस तरीके से निकाला गया था आईनी और कानूनी तरीके से पीटीआई की हुकूमत को चलता किया था, इसी तरह ने इन्होंने हुकूमतें भी जो है ना चीफ मिनिस्टर के कहने पे हटाई हैं। लिहाजा इस पर तो हम नहीं कह सकते कि उसको दबाव के तहत किया। अच्छा, एक चीज़ इमरान साहब आप बताइएगा कि ये जो बात बार बार आ रही है कि जी इस वक्त पीडीएम के जमातें बड़ा शदीद दबाव ला दी हैं अदलिया के ऊपर। आज राना सनाउल्लाह साहब ने बड़े सख्त लहजे में गुफ्तगू की है। वो कहते हैं कि जी अदलिया की गैर जानबदारी पर सवाल उठ रहा है और ये इमरान खान साहब को मुसलसल अदालतें रिलीफ दे रही हैं। हमारे बहुत सारे इश्यूज़ पे आज खुद नोटिस लिया जा सकता था, नहीं लिया गया, उसकी एक बात पे ले लिया गया। इस तरह मरियम नवाज भी बातें कर रही हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं। तो ये क्या चाहते हैं कि जी अदलिया ने जो कहा इलेक्शन होने चाहिए वो पीछे हट जाए इससे? जी देखिए, बात ये है इत्तेशाम साहब, ये वही चाहते हैं जो इमरान खान साहब अदलिया से चाहते थे जब वो ऐसी बातें करते हैं। ये वही चाहते हैं जो फवाद चौधरी साहब चाहते हैं जब वो अदलिया के बारे में बातें करते हैं। ये वही चाहते हैं जो पीटीआई के दूसरे लोग अदलिया के बारे में बातें करते हैं।
आप तो इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे पीटीआई वाले जो है ना वो तो इदारों के तारीफें करते नहीं थकते और ये इदारों को गालियां देते नहीं थकते। गुजारिश ये है कि ये सर दोनों इनके जो निशाने है, पर अभी ये जुडिशरी है, इमरान खान के निशाने पर तो अभी फौज है ना, तो नहीं, अपने देखे अपने नहीं। वक्त की बात है। सोनिया बात को समझे। इमरान खान साहब ने इंसाफ के नाम पे पार्टी बनाई थी, वो तो कहते थे मैं इंसाफ का दाई हूँ, और खुद गिरफ्तारी से बचने के लिए देखिए वो कौम को सबक क्या पढ़ा रहे हैं। जो बंदा भी 2000 बंदा इकट्ठा कर ले और गिरफ्तारी से बच जाए, क्या आप समझती हैं ये नया रास्ता नहीं दिखा रहे? कल को अगर नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, असद अली जरदारी को, बिलावल भुट्टो को या मरियम नवाज को पुलिस पकड़ने जाएगी तो वो 2000 बंदा नहीं इकट्ठा कर सकते। ये तो फिर गवर्नमेंट की रिट ना हुई ना सर। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं हम जब गिरफ्तार करेंगे तो करके ले आएंगे, जब हमें करना होगा तो हम। अब आप क्या चाहती हैं कि राना सनाउल्लाह बढ़के भी ना मारे? और यार ये तो इमरान साहब आपको बढ़ याद के होगा मारे। कि मरियम नवाज अच्छा। लाहौर में जब नैब कोर्ट में पेश होना था तो जिस अंदाज से लोगों को साथ लेके गई थी, वहां पे पत्थरों भी के नैब के बैग लोग लेकर भाग गई गए थी। थे, याद है आपको? हाँ जी, तो मैं यही तो अल्लाह का शुक्र है आप उसी बात पे आ गए। मैं यही कह रहा हूँ कि ये दोनों, ये सब सियासी जमातें जो हैं ये मिलके इस मुल्क में आइन और कानून के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। कोई भी पार्टी जो है इस हमाम में सब नंगे हैं, कोई भी दूध की दुल्ही नहीं है। ये अपने मफाद को चाहते हैं, ये इन्हें लस्ट है इक़्तिदार की। आप जिसको इक़्तिदार से बाहर निकालेंगे वो ऐसी बातें करेगा। इक़्तिदार में ले आए फिर एक पेज की रिट भी लगाएंगे, इक़्तिदार से निकाल दें तो उनसे बुराई कोई नहीं होगा। हाँ। ये सर यही तो अलमिया हमारे इस मुल्क में सियासत का। तो इमरान याकूब साहब अभी आपने कहा कि इलेक्शन की आप बात कर रही हैं, इलेक्शन होने या नहीं, लेकिन सर अब इलेक्शन के राह में क्या रुकावट आपको लग रही है सर? अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है, फिर आज इंतखाबी शेड्यूल भी जारी हो गया है, इसके बावजूद सर क्या रुकावट लग रही है? क्या ऐसे हालात हो सकते हैं कि इलेक्शन हो ही ना? मुझे तो लगता है कि इलेक्शन की राह में सबसे बड़ी रुकावट कहीं आप और मैं ही ना हो जाए। ये मीडिया सारी जिम्मेदारी मीडिया पे ही ना डाल दें। लेकिन ये देखिए अमनो मान की सूरत हाल को भी तो बुनियाद बनाया जा सकता है ना। मुआशी इमरजेंसी भी लगाई जा सकती है। इकोनॉमी की जो हालत है, कुछ भी जब करना हो तो वो पंजाबी के एक मिसाल है, आटा कुंडी हिलती क्यों है। तो ये मामला कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि खुदारा हमारे सियासतदान अब भी होश के नाखून ले लें, सिस्टम को बचा लें, इस मुल्क को बचा लें। लेकिन इमरान ये आपकी बात में वजन है, ठीक कहते हैं इमरान खान साहब की भी बहुत गलतियां होंगी, वो भी स्टबननेस भी उनमें बहुत ज़्यादा है। लेकिन सवाल है कि इस वक्त तो सारी दुनिया कह रही है कि भी हल इलेक्शन से ही निकलेगा। ये अदम इस्तेकाम, ये गैर यकीनी की सूरत हाल, ये 5 साल की हुकूमत, बायदे IMF वाले भी कह रहे हैं कि हमने किसी ऐसी हुकूमत से डील नहीं करना जो चंद माह के लिए आएगी या 2-3 महीने के लिए। साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अल्टीमेटली इलेक्शन ही इस मामले का हल है। फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, जो भी जीते आप उसको हुकूमत दे दें। लेकिन इस बात की गारंटी कौन देगा कि जो पार्टी जीतेगी दूसरा फ्रीक उसको मान लेगा कि इलेक्शन ठीक हुए हैं? आप कह रहे हैं गैलप सर्वे में 61% आ गई इमरान खान की मकबूलियत। मैं कहता हूँ इमरान खान साहब 2/3 से भी ज्यादा अक्सरियत अगर ले लेते हैं तो पीडीएम मानेगी। पहली बात तो ये है। ये पूछते हैं ना अजीज दामरा साहब से, सर इमरान खान साहब दावा कर रहे हैं कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो हम 2/3 अक्सरियत लेकर आएंगे। तो जाहिर है अभी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इदारों पर। खान साहब के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो कह रहे हैं हमारी मर्जी का नहीं है। फिर जाहिर है उन्होंने, आप लोगों ने हुकूमत में आकर कुछ लेजिस्लेशन भी कर ली अपनी मर्जी की वोटिंग मशीन के हवाले से। इसके बावजूद इमरान खान साहब जीत जाते हैं तो फिर पीडीएम रिजल्ट तस्लीम कर लेगी? देखिए मेरे ख्याल में, मैं इस बात का जवाब देता हूं, मगर जितना गुस्सा सियासतदानों के ऊपर निकाला जा रहा है, क्या माजी में आपको याद नहीं है कि 5-5 साल के मैंडेट के लिए आने वाली हुकूमत को 18 महीने में, 22 महीने में, 24 महीनों में, 30 महीनों में फारिग किया जाता रहा? उसकी जिम्मेदारी किसकी है? नंबर 1। और दूसरी बात, जब हम ये कहते हैं ना अदालती फैसलों में जो लाडलेपन वाला मामला, मुझे आप ये बताएं कि पीपुल्स पार्टी को कब इस तरह के रिलीफ मिले हैं, और रिलीफ मिलने भी नहीं चाहिए। जो कानूनी जिसका हक है वो उनको मिलना चाहिए। मेरा तो ये दामरा साहब ये तो मैं कहना पीपल्स पार्टी को बहुत रिलीफ मिला है। ये देखिए ये सारा का सारा भाजपा के दौर में ये सारा का सारा मलबा पीएमएलएन पे था। आप लोगों को तो बड़ी मौज रही है, सारे केसेस खत्म हुए, मैंने आपकी बातें सुनी है, मगर इस मुल्क में तो ये भी हुआ ना कि इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने वाले शख्स को फांसी लग गई, और उसमें शामिल जज साहिबान ने उसके बाद कहा कि हमसे गलती हो गई। उसका अजाला कैसे होगा? आज भी भुट्टो रेफरेंस केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इंतजार कर रहा है।
प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने जो भुट्टो रेफरेंस भेजा था, आज क्यों उसको नहीं सुना जा रहा, तारीख को दुरुस्त क्यों नहीं किया जा रहा? और दूसरी बात, पाकिस्तान की तारीख में क्या ऐसा हुआ कि किसी साबिक प्राइम मिनिस्टर की जाली सिग्नेचर अदालत ने पकड़ी हो और उनके वकला ने मानी हो ये बात कि जी गलती हो गई है और ये जाली सिग्नेचर है? क्या हुआ इस पे? अभी तक उस पर सवाल क्यों नहीं हो रहा है? इमरान खान के अलावा और कौन सा ऐसा लीडर है जिसने जाली सिग्नेचर करके कोर्ट में जमा कराई? वो पकड़ी गई है, अदालत में उसके वकला ने मानी है, मगर खामोशी छाई हुई है। तो क्रेडिबिलिटी पे बहस करें ना। सारे सियासतदानों पे अगर हम बात करेंगे तो ये मुल्क सियासतदानों ने क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम एक्शन ले सकते हैं, हम नहीं ले रहे, छोड़ दिया था। मैं तो जाली सिग्नेचर की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, तो वो जाली डीड थी ना जिसपे साइन थे उनके। मैं तो उस पे बात कर रहा हूँ। उस पे भी टीवी टॉक शोज में डिस्कशन होनी चाहिए ना कि अगर जिम्मेदार आजिज दामरा के लीडर हैं तो उनके सजा होनी चाहिए, अगर कोई और है। ये वक्त की बात है, जब आपका वक्त आया था आपको भी रिलीफ मिल रहा था, अब इमरान खान साहब के सितारे गर्दिश में। बहरहाल मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आजिज दामरा गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अच्छा सर, बहुत सारे हलकों में ये भी डिस्कशन चल रही है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी जो ही अनाउंस होगी और उसके बाद इलेक्शन का एक माहौल बनेगा, तो मुस्तकबिल करीब में उनकी वापसी आप देख रहे हैं? सुनिए, ये PMLN की क़यादत को देख लें, उनके बहुत सारे लोगों के बयानात ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं जिसपे वो कहते हैं कि जब इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा, इलेक्शन अनाउंस होगा तो नवाज साहब आ जाएंगे। लेकिन कई दफ़ा ये भी कहते हैं कि जब उनका इलाज मुकम्मल हो जाएगा तो फिर आ जाएंगे। ये चीज़ें लिंक्ड हैं, सबको पता है। दो चीज़ें हैं, नवाज शरीफ साहब इतने भोले नहीं है कि इस तरह आ जाएं। एक तो केसेस उनके ऊपर हैं, आएंगे तो जो कानून तो यही कहता है सीधा जेल में जाएंगे, लेकिन वो कहते हैं कुछ आइन में तरमीम करके कुछ चीज़ें राइट लेफ्ट करके तो कुछ ऐसा किया जा रहा है, वो अभी लेजिस्लेशन नहीं हो पाई। एक दूसरी बात यह है कि वो चाहते हैं कि जी मैं आऊँ तो फिर एक तो यह है कि मुझे डिक्लेयर किया जाए कि मैं मासूम हूँ, मेरे साथ गलत किया गया। जैसे मरीम नवाज चाह रही हैं कि जी जिस तरीके से तनख्वाह ना लेने पर निकाला गया गलत बात थी, फिर सिसिलियन माफिया गॉडफादर का अलकाब दिए गए, उसको वापस किए जाएं, फिर पलड़ा दोनों तराजू नहीं बराबर होंगे तो नहीं होगा। वो तो एक प्रेशर टैक्टिस भी हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन बात यह है कि अदलिया को स्टेज पे सोनिया बड़ा वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। और ये काम इमरान खान साहब भी बाय द वे कभी कभी करते हैं। जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो आपने देखा कि जी 12 बजे अदालत रात को खुल गई थी, ये हुआ था, हुआ कितनी बातें की थी। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिस पे सारे हल्के परेशान हैं कि इलेक्शन नहीं होते तो क्या होगा। दूसरी तरफ इनका ये ख्याल है कि इमरान को नायल कर देंगे, गिरफ्तार हो जाएगा तो जाहिर है फिर ये एक मोमेंटम टूट जाएगा ये पॉलिटिकल एक्टिविटी का, तो फिर इलेक्शन दोबारा से जीतने की बात होगी। फिर आपने देखा एक और कहानी चल रही है जिसपे फजल रहमान साहब ने कहा कि जी केयर टेकर सेटअप को लंबा किया जाए। ये पहले भी खबरें इस तरह की आती रही, अच्छा। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। देखिए ना, लोग ये कह रहे हैं कि जी फिर अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो फिर इसका नुकसान आपको होगा। एक बड़ा वाज़ेह आप मैसेज देंगे कि जी आप PTI को रोकना चाहते हैं। अब वो तो कहते हैं कि जी PTI को रोका जाएगा, कुछ लोगों ने तो बाबांगे धोल ये बात कह दी है कि जो उनको नहीं लाने दिया जाएगा। लेकिन जब आप जमहूरियत की बात करें, पार्लिमानी जमहूरियत की बात करें, जब इंसाफ की बात करें तो फिर ज़ाहिर है मुश्किल हो जाएगा। असल बात सोनिया इस वक्त यह है कि बैठ के कोई बातचीत कराने वाला नहीं रहा, कोई बीच में आके तय कराने वाली रहा कि जी रूल्स ऑफ द गेम जो है ना वो तय कर ले जाएँ। क्या किन किन इशूज़ पे बात करनी है जिससे आपको मुल्क पे नुकसान हो रहा है। कश्मीर का सफ़र कर रहा है, सिक्योरिटी के मामला जो है देख रहे हैं फिर ख़राब होना शुरू हो गए हैं, दहशत गर्दी है, तो इससे फ़ायदा आपने देखे दुश्मन उठा रहा है आपका, वो इकट्ठे नहीं हो रहे। उनको लगता है कि नहीं भाई इमरान खान हमारा दुश्मन है, इमरान खान को लगता है कि जो मेरे दुश्मन है वो बाय द वे इमरान खान साहब आ गए तो इमरान खान साहब भी यही करेंगे। उन्होंने आके फिर यही पकड़ दकड़ जेलों में लेके जाना है। वो बाजवा साहब से बातचीत करते उन्होंने कहा था ना, उन्होंने पूछा आप क्या चाहते हैं, मैं चाहता हूँ सबको अंदर करें। उन्होंने कहा मेरे पास कोई कानून नहीं है, कानून बना दे, मुझे आईनी हक ऐसा दे दे, मैं ऐसा कर लूँगा। तो ये है कि ये दोनों तरफ से ऐसा हो रहा है, हटदर्मी है, अना की जंग है, इसमें मुल्क का नुकसान हो रहा है। कौन ये जिसको कहते हैं कि महसूस करेगा कि वक्त आ गया इसको चीज़ों को ठीक करें, बजाय लगता है चीज़ें ठीक नहीं होंगी। इमरान याकूब साहब, आर्मी चीफ ने तो बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया है कि ये सियासतदानों के अपने मसले हैं, आप लोग अपने मसाइल खुद हल करें। और आपको क्या लगता है सर, ये मुआशी अदम इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम जब से बल्कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई है, मुझे नहीं लगता कि सुकून का एक लम्हा भी देखा हो इस गवर्नमेंट ने या इस मुल्क ने, तो फिर कौन सर बीच में आएगा? आपको लगता है कि अभी भी बीच बचाव का कोई रास्ता है या फिर हालात संभलते अभी नजर नहीं आने? देखिए सीधी सी बात है, आर्मी चीफ ने बिल्कुल ठीक कहा है। वो और क्या आगे जब आप उनको जब वो आके दूसरे कराते हैं, जब आके मसले हल कराते हैं, जब आपकी खातिर जाके दूसरे दोस्त ममालिक में मिन्नतें करके आपके लिए पैसे लेके आते हैं,
तो आप उन्हें कहते हैं कि उन्होंने मेरी कमर में, तेरी पीठ में छुरा गोपा है। अब जब आप फंस गए तो कहते हैं अल्लाह का वास्ता जी मैं पैर फिरने तैयार हाँ, आ जाओ। जब इस तरह की पॉलिसी होगी तो वो फिर क्या करेंगे? आर्मी चीफ को देखें, आइन और कानून के मुताबिक उनका ये बनता भी नहीं है। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, सियासतदान खुद आपस में क्यों नहीं बैठते, अपने मसले खुद हल करें, किसी को आइन दरमियान में लाई ना। इनिशिएटिव कोई नहीं ले रहा ना। और धामड़ा साहब आप भी बता दें कि इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया जा रहा। 2 दिन पहले अगर इसे इमरान ने कहा था बातचीत के लिए तैयार हो, तो वो रिजेक्ट कर दिया गया इस बात को कि नहीं हम बात करेंगे, मुस्तरद इस उनकी इस ख्वाहिश को कर दिया गया। जी इमरान साहब, इमरान याकूब साहब से गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया। आजिज धामरा साहब आप सुन सकते हैं सर? ठीक है, आजिज धामरा साहब से भी गालिबन राबिता करने की मैं जवाब दे रहा हूँ। जी मैं जवाब दे रहा हूँ। जी प्लीज। जी देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये इमरान याकूब साहब की, आपकी, मेरी और सब पाकिस्तानियों की ये ख्वाहिश है कि सियासतदान एक टेबल पे बैठें और मसले का हल निकालें। अब कौम ये भी देख रही है कि तमाम सियासतदान एक टेबल पे हैं। एक शख्स है जो कह रहा है कि मैं यूटर्न ले लूंगा और उसकी बात पर कोई एतबार नहीं है। वो कभी एम्पायरों पे रश करते थे, आज एम्पायरों के खिलाफ वो बातें कर रहे हैं जो उनकी मीटिंग्स की हैं। बींग साबिक प्राइम मिनिस्टर, उनको चीजें नहीं करनी चाहिए मगर वो भी पब्लिक करते जा रहे हैं। एक शख्स को अदालत बार बार बुलाती है मगर वो अदालत में नहीं जाते। सारी चीजों को भूल जाए ना, वो आपको कह रहे हैं कि बैठकर मसले का हल निकालें, तो अनाज की जंग खत्म करें, मुल्क की खातिर बैठ जाए ना। नहीं करना चाहता। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि एक शख्स सिर्फ बाहर है ना, तो वो ऑफर कर रहे हैं ना सर आपको। मतलब आपकी पार्टी के जरदारी साहब को मुस्तरद नहीं करना चाहिए था। लोग उनसे तवक्को नहीं कर रहे थे। जाती लड़ाई नहीं हो तो माफ कर देते हैं लोगों को। सर जरदारी साहब खुद से नहीं कह रहे हैं, जरदारी साहब कह रहे हैं कि एक शख्स जो कह रहा है कि मैं यूटर्न लेने पे फख्र महसूस करता हूं, उसकी गारंटी कौन लेगा? आज इस प्रोग्राम में ये पैनल गारंटी ले ले इमरान खान की। मैं अपनी पार्टी के अंदर बात करता हूं। चलो सर, अच्छा ये अपनी अनाओं की जंग में सर आप लोग सारे सियासतदान, नुकसान तो आप लोग सर मुल्क का कर रहे हैं। अब सर इलेक्शन की जहां पर बात हो रही है, सभी के सब ये कहते हैं कि स्टेबिलिटी का जो वाहिद रास्ता है वो इलेक्शन है। आप लोग पीछे हट जाएं। अगर 2-4 महीने पहले इलेक्शन हो जाते हैं तो सर क्या अचीव कर लेंगे आप? 11 महीनों में क्या कर लिया है? मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं कि अगर आप इस ऑन एयर प्रोग्राम में गारंटी ले लें इमरान खान की या उस पार्टी की, तो मैं अपनी पार्टी में बात करता हूं, मसला ही खत्म। हम कैसे ले सकते हैं किसी के बारे में? वो आपकी नहीं सुनते तो हमारी सुन लेंगे। बात ये नहीं है, बात ये कि जी एक सियासी रवैया होता है। आपकी पार्टी का एक हमेशा से सियासी रवैया ऐसा रहा है जिसकी वजह से आपकी पार्टी तनकीद का निशाना बन रही है। ह्यूमन राइट्स की बात हो, बुनियादी हकूक की बात हो, अब जमहूरियत की बात हो, लोग कहते हैं कि नहीं ये रवैया। मुझे ये मालूम नहीं कि एहतशाम साहब बात कर रहे हैं या इमरान याकूब साहब ये बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ एहतशाम जी। जी सॉरी, मैं फोन पे हूँ, मैं स्क्रीन नहीं देख रहा। अच्छा, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि चलो अगर पड़ोस में भी 2 लोगों का फटा हो जाए, एक शख्स कहे कि मैं टेबल पे बैठने के लिए तैयार हूँ और दूसरा कहे कि मैं बात ही नहीं करूंगा, मैं यूटर्न लेता हूँ, तो एक गारंटी होता है। लेकिन आजिज दामरा साहब, यही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, यही बिलावल भुट्टो, यही आसिफ अली ज़रदारी करने की गारंटी किसकी है? मेरा ये सवाल है सर। अभी आप गारंटी मांग रहे हैं ना, अभी आपको पता चला है शायद कि इमरान खान साहब यू टर्न के माहिर हैं, कल वो बात से मुकर जाएंगे, लेकिन यही पीपल्स पार्टी की क़यादत और यही शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर-ए-आज़म बने तो ये बार बार ऑफर कर रहे थे खान साहब को। देखिए मईशत पे हमने क्या बात की थी जब 2018 की हुकूमत आई थी? मेरे लीडर बिलावल भुट्टो ने कहा था कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम आप पे इकोनॉमी पे सीओडी करने के लिए तैयार हैं। क्या जवाब आते आए थे? हमने कहा टाइमली IMF से बात करो। आपने डिले की और ऐसे मुआहदों पर सिग्नेचर करके डिले किया ना सर। इसहाक डार साहब ने डिले किया, नहीं किया सर? उस वक्त वो कहते थे आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है। की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ इमरान खान की, जब वो दुबई में जाके बाद में मेहनतें करके वो साइन करके आए थे, जिसकी वजह से गुस्से में असद उमर को उन्होंने उतार दिया था वजारत से। सर हम आपकी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं ना, आज की बात करें ना, ये जो 11 महीने में लेट किया गया। देखें अगर आज की बात करेंगी तो आज की सूरत हाल शुरू कहां से हुई उस बात को अगर आप सर 11 महीनों का हिसाब दे देना। इमरान खान साहब इकोनॉमी कहां छोड़कर गए थे? अभी सूरत हाल क्या, उस वक्त डॉलर क्या था, आज क्या, उस वक्त पेट्रोल प्राइसेस कहां थी, आज क्या है, उस वक्त महंगाई क्या थी, आज क्या है? इमरान खान इस मुल्क में सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में सही है सर, जिम्मेदारियां बस एक दूसरे पर डाले जाए, आवाम का कोई नहीं सोचेगा। बहरहाल सर बहुत बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, कहते हैं हमारा आज का प्रोग्राम फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।